में पता चला, न्यूज पर पता चला, जितने लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा वो कोई शब्द लेकर के बोल रहे थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, हली उल्लिया। अरे भाई शब्द है, ये तुम्हारा है तो तुम्हारी गलती है, शब्द है हमने तो बोल दिया। तुम्हें भाई ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे भोले भाले हिंदुओं को तुम छेड़ो मत, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। आप कहते हो कि बाबा को देख लिया जाएगा, बाबा को मार दिया जाएगा, बाबा को काट दिया जाएगा। अरे यार क्या हम मूली गाजर हैं। और जब तक तुम एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, पंजाब में घर घर धीरेन्द्र कृष्ण मिलेंगे तुमको। IAS ऑफिसर जो वर्तमान में ड्यूटी में यहां पहुंची थी, वो बहन हमसे बोली, महाराज जी आपके पास चमत्कार क्या है, कैसे पता लग जाता, हाउ पॉसिबल। हमने कहा माय डियर सिस्टर, कलेक्टर तुम हो, पढ़ी लिखी तुम हो, हम तो अंगूठा छाप है, तुम पता लगाओ कैसे। लेकिन कोई हमसे पूछे तो ऐसे। अब कोई पूछे, हम झुकते हैं इनके चरणों में और ये अपना हाथ रखते ऐसे, तो चमत्कार हो जाता ऐसे। अब किसी को दिक्कत है तो हमारी नकल करो। हमारे पास जो भी है चूरन चटनी संतों का ही प्रताप है। अपने राम तो ठलुआ है, अनपढ़ गवार, कुछ नहीं जाना था। हनुमान जी बस संतों के चरणों का प्रताप और धूली का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख देते हैं बस हनुमान जी उसको सत्य कर देते हैं। सुनिएगा, छूटे हैं बंदी महासुख हो। जो हनुमान जी का भक्त होता, हनुमान जी की पूजा करता, वो कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, बंधन में, उच्चाटन में, मारण में, वशीकरण में अगर बंधा हो तो वो हनुमान चालीसा पाठ से और हनुमान जी की पूजा से मुक्त हो जाता है। जो सनातन धर्म की ओर अग्रण्य होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह पर होगी, प्रत्येक जगह। अभी वर्तमान में राम कथा के वक्ता पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे आते हैं। बीच बीच में जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं उनके बीच में अटकल देने वाले आते हैं। पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह विचार कर लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम कृष्ण और एक एक सनातन धर्म का बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे, सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए, आपके कदम अग्रण्य होना चाहिए। थोड़ा ना थोड़ा विघ्न जीवन में मीराबाई के जीवन में आया, कर्माबाई के जीवन में आया, संत तुकाराम जी के आया, नामदेव जी के आया, चैतन्य महाप्रभु जी के आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आया। ऐसा कौन संत साधु सन्यासी है जिसके जीवन में नहीं आता? आता है, कष्ट आएगा। आज ही कोई कह रहा था, गुरुजी आपने अभी कथा में कहा कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, कोई पर्चे नहीं लिखता हूँ, इसका क्या तात्पर्य माना जाए कि क्या बागेश्वरी सरकार? हम उससे मतलब नहीं, हमारा मूल तत्व ये है कि शंकर भगवान का भजन करें, क्योंकि वो जब स्वयं कालाधिपति बैठा है, दुनिया का भाग्य लिखने वाला वही है। जो राम जी की माता का हाथ देखकर बता देते हैं, भगवान कृष्ण की माता का हाथ देखकर बता देते हैं। हमारे भगवान पर हमें भरोसा करना है, किसी साधारण मनुष्य पर हम भरोसा ना कर भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, और अब आपकी हुई तो श्री मिश्रा जी जो है शंकर जी का उपाय बताए गए। अब आप आए तो आप कह रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आदमी तो इसी में दिग्भ्रमित हो गया कि शंकर जी यहाँ एक लोटा जल दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठोके।
प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था। हमने कहा श्रीमान नारद महोदय, हाँ, पत्रकारों को नारद ही कहा जाता है। नारद का अर्थ चुगलखोर नहीं होता। नारद का अर्थ होता सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता रखने वाला। नारद का अर्थ होता नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो, वो नारद। जिसकी वाणी रद ना हो, वो नारद। तो हमने कहा पत्रकार महोदय, महोदया नहीं थी, महोदय थे। पहली बार में हम महोदया बोल गए। वैसे तो एक दृष्टि से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा, शंकर जी ही 11वें रुद्र अवतार। अरे 11वें नहीं, 11 रुद्र अवतारों का निचोड़ श्री हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं। तो चाहे शंकर जी को भजो या श्री हनुमान जी को, दोनों एक हैं।